नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो डेली स्वैग का और उसका टाइटल है पीएम मोदी सेलिब्रेट क्रिसमस विद क्रिश्चियंस कम्युनिटी। तो जी हां, बड़े शानदार ढंग से पीएम मोदी ने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है। क्रिश्चियन कम्युनिटी से मिले हैं, उनके साथ गए हैं, सिर्फ ट्विटर पर विश नहीं किया है, साथ में गए हैं, मिले हैं, बैठे हैं और बातें की हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई पाकिस्तान में इस पर रिएक्शन आएगा। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कहते हैं। बात करने का पर्पस है कि आज आई थिंक सो आप लोग की क्रिसमस है। जी। तो कैसा चल रहा है इवेंट आप लोगों का? शुक्र है खुदावन का, बहुत अच्छा चल रहा है। सुबह चर्च किया, उसके बाद अब ताऊजी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आप बताइए सर। तो सुबह का बहुत अच्छा हमारे लिए बड़ा बाइस से बरकत है। वो क्या नाम है, आज का दिन बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या स्पोर्ट्स मिल रही हैं? क्या गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से क्या आप लोगों को सपोर्ट मिलती है या फिर नहीं? कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? पापा से नहीं तो हाँ जी, तो जैसे भाई आपने बड़ी अच्छी बात की, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती। जो भी है तो जो का नाम है, खुदा का शुक्र है, सब कुछ अपनी पॉकेट से, अपने हर चीज़ से करते हैं। अच्छा, आज पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, हर एक मुल्क के अंदर। दूसरी तरफ यहाँ पर हमने एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी कि हिंदुस्तान के अंदर भी क्रिसमस मनाई जा रही है। उनके जो नरेंद्र मोदी है वो विश कर रहे थे पूरी दुनिया को कि भाई आप लोग के क्रिसमस है, पूरी दुनिया के लिए मुबारकबाद हो। तो क्या इस तरह के हमारे कोई पॉलिटिशियन ने लोग के बीच में आके केक कट किया, कुछ तरह के कोई फंक्शन किया होगा, हुआ है कुछ इस तरह? तो जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बताई, तो जैसे शुक्र है खुदा का। मैं एक मिनट, सॉरी, हाँ जी, तो बात करने का मैं खुद पास्टर हूँ। मैं खुद पास्टर हूँ। अभी तक जैसे सुबह का जो इवेंट चल रहा है, अभी तक जब मेरी नज़रों के सामने मीडिया में, जब अभी तक कोई ऐसा भी कोई भी क्या नाम है, कोई सियासी लोग, कोई बंदा मेरी तरफ से अभी तक नहीं जो कोई आया जिसने हमें जगह विश किया हो। तो हो सके यकम से लेकर आज 25 दिसंबर तक हो सके किसी ने किया हो, तो क्या नाम है, इस चीज़ का मालूम नहीं। तो अब कहा जो हर साल की तरह, रूटीन की तरह जो उनसे है, और जो सियासी लोग। एक मिनट आएंगे, एक मिनट आएंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम आपका सर? वज़ीर खान। सर, आज इन लोगों की ईद है, क्रिसमस मना रहे हैं ये, तो इनके बारे में आप एज अ पाकिस्तानी क्या सोच रखते हैं आप? ठीक है, मैं तो सबसे पहले इनको मुबारकबाद देता हूँ। ईद का दिन है, मतलब एक तो 25 दिसंबर है, यानी कायदे आज़म की बर्थडे है। दूसरा इनका जो है ना, यानी इनकी भी ईद ही है, सही कहने क्रिसमस है। तो मेरी तरफ से इनको मुबारकबाद हो और खुशी का दिन है, मतलब सब दो खुशी इकट्ठी हो गई हैं। सर, इन लोगों का कहना है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटीज़, कोई इस तरह के इकदामात होती हैं कि वो प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो आप क्या समझते हैं कि क्या माइनॉरिटीज़ को उनका हकूक़ देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? आज़ादी के वक्त कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर हर मज़ाहब को उसकी आज़ादी है, हर एक उसके मंदिर जाने में हिंदुओं को, मस्जिद जाने में मुसलमानों। नहीं, ये कभी नहीं कहा कि सेकुलर कंट्री है, ये कभी नहीं कहा। वो तो बुनियाद ही पड़ी थी कि इस्लामिक देश बनाना है। कैसी बात कर रहे हैं आप? जिन्ना ने कभी नहीं कहा कि सेकुलर कंट्री है। ये कोई साबित कर दे, मैं जो कह दूंगा वो कर दूंगा। जिस पाकिस्तान की नींव पड़ी इस्लामिक देश के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, इस्लाम के नाम पर अलग देश लिया गया। आप कह रहे कि सेकुलर कंट्री के बारे में जिन्ना ने कहा था? सवाल ही पैदा नहीं होता सेकुलर कंट्री। ऐसी बातें मत किया कीजिए मुजम्मिल भाई, जिनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। ये अच्छी छवि पेश करने के लिए झूठ बोलना जरूरी नहीं है। जिन्ना ने कभी नहीं कहा कि ये सेकुलर कंट्री। हां, जिन्ना ने ये कहा कि सभी धर्मों के लोगों को आजादी रहेगी, यहां सभी अपने धर्मों के लोग जो हैं वो अपने अपने मंदिरों, चर्चों और गुरुद्वारों में जा सकते हैं। वो तो जजिया लेके कोई भी जा सकता है भाई। यहां पे औरंगजेब जजिया लेता था, मुगल बादशाह जजिया लेते थे, तो हम लोग भी मंदिर जाते थे भाई जजिया दे के। तो ये मत कहिए कि आपका देश जो है जिन्ना ने सेकुलर कंट्री। ये अपने आप में आप मजाक बनवा रहे हैं, अपने कायदे आजम का मजाक बनवा रहे हैं आप। कोई सुनेगा तो हंसेगा, जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो सुनेगा तो हंसेगा कि कैसी बातें कर रहे हो आप, कि जिन्ना ने कहा था कि जी सेकुलर कंट्री है। को, क्रिश्चियंस को उनके चर्च में जाने की, तो क्या उस तरह की आज़ादी मिल रही है यहाँ पर या नहीं मिल रही? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये चैनल का नाम क्या है? जी, मेरा चैनल का नाम है, यूट्यूब पर है, डेली स्वैग। अच्छा, डेली स्वैग SW। अच्छा, ठीक है। जब जहाँ तक के यानी मिनॉरिटीज़ हैं, इनके यानी हकूक़ का ख्याल रखने की बात है, तो वैसे कायदे में तो यानी जब पाकिस्तान बना रहे थे
तो इन्होंने तो जितनी भी माइनॉरिटी थी इनको वादा लिया था कि जो है ना इनका ख्याल रखा जाएगा, इनका ख्याल रखा जाएगा और इनको जो है ना यानी हर किस्म की सहूलत दी जाएगी। इनकी तरफ चलते हैं तो क्या लगता है कि आपको क्या पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है? जिस तरह की नौकरियों में आपने खुल के बात करनी है, घबराना किसी से नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है? आपने खुल के बात करनी है। जिस तरह से नौकरियों में आप लोग को बढ़ा चढ़ाकर आगे लाया जाता है या बैकएंड पे रखा जाता है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सच बताइएगा। जैसे आपने भाई बड़ी अच्छी बात की, तो मुझे पहले भी खुदा की ज़ात के अलावा अभी किसी का डर नहीं, तो हाँ जी, तो बात करने का मजा ये, जैसे भी आपने बताया पहले नहीं था, अब आके जो उनसे क्या नाम है जो उनसे हमारी पंजाब हुकूमत है, अब आके हमारी जो मसीह बेटियां बेटे भाई लोग हैं जो उनसे जो पढ़े लिखे हैं उनको आके जो उनसे अब आस्ता आस्ता सहूलत दी जा रही है। पहले से निस्बत अब बहुत ज़्यादा क्या नाम है हमारे जो बच्चों को, बहन भाइयों को, नौजवान बेटियों बेटों को सहूलत पंजाब हुकूमत की तरफ से वो दी जा रही है। एक तरफ ना हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर से एक वीडियो जो है पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जब क्रिसमस आई तो उनके जो उनसे जो लीडर हैं नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं चर्च के अंदर, केक काटते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं और स्पीच करते हैं। कोई इस तरह की चीज़ हमारे यहाँ पर नज़र नहीं आती कि उनको उनके साथ इन लोगों के साथ बैठा जाए, इन लोगों के दुख दर्द को सुना जाए कि आप लोगों के क्या मसाइल हैं। कोई इस तरह के लीडर कोई इस तरह के काम करने में क्या लगता है कि आपको कोई इज़्ज़त में कमी होगी या इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता हो? तो वो वहाँ पर हम कहते हैं कि हिंदू ऐसे, तो वैसे वो लोगों के जाकर इनके बीच में बैठ कर बातचीत सुन रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे ये काम? करनी चाहिए। अब तो वैसे भी जो है ना इंतखाबात होने वाले हैं, तो ये मेरे ख्याल में जो है ना जितनी भी पार्टीज़ हैं इन्होंने मजबूरन जो इनके पास जाएंगे, क्योंकि इनके जिस तरह यानी आम आदमी का वोट वो एक कीमती है, इनका वोट भी कीमती है। तो इनके पास तो एक राय वो है, यानी एक हथियार है कि जो है ना वो इसको इस्तेमाल करें और जो है ना मतलब अगर वोट नहीं देंगे तो फिर ये मतलब कैसे आगे मतलब इस वक्त तो पोजीशन ऐसी है कि यानी कोई भी पार्टी जो है ना अक्सरियत में आना ज़रा मुश्किल है। तो ये इस वजह से जो है ना मतलब इनके पास अच्छा चांस है कि जो है ना अपने जो है ना हकूक बनवाएं इनसे। बहुत अच्छा लगा सर बात करके, दोबारा मैं इनकी तरफ ही चलूँगा। थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। कैसे देखते हैं कि जब आप एज आ पाकिस्तानी पाकिस्तान में होते हुए, नहीं ठीक है अगर जाना चाह रहे तो कोई इशू नहीं, रुकना चाह रहे तो भी कोई इशू नहीं, चले जिस तरह से। जी 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 जी। मैं खुद नॉर्वे से आया हूँ। हाँ, मैं यहाँ नहीं रहता, मतलब मैं मेरा जी के नेशनलिटी होल्डर। जी तो मैं सिर्फ हमें पता है कि जो है वहाँ यानी जो मिनॉरिटीज़ हैं उनका किस तरह ख्याल रखा जाता है। हम बहुत ही अच्छा कि आपने बताया। मेरे नज़दीक आ जाए थोड़ा सा, सामने कैमरे की तरफ देखें। सर नॉर्वे में आप होते हैं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर आई थिंक सो ज़्यादातर क्रिश्चियन से होंगे। बिल्कुल, उनकी जो हुकूमत भी है यानी वो भी यानी क्रिश्चियन ही है। तो वो क्या वहाँ पर ये माइनॉरिटीज़ के ख्याल, जैसे कि वहाँ पर मुस्लिम्स तो माइनॉरिटीज़ में होंगे, तो वहाँ पर लोगों के क्या क्या ख्यालात रखे जाते हैं? क्या उनको उनके राइट्स दिए जाते हैं, मुसलमानों के राइट्स, या फिर आपको क्या लगता है कि नॉर्वे में जो कि माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा राइट्स मिल रही हैं या पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान की इस वक्त हालत बहुत ही बुरी है, क्योंकि जिस तरह कायद-ए-आज़म ये मिनॉरिटी से, ईसाइयों से या दूसरी जो है ना यानी जो अक़लियत में है कौमें, इनसे वादे किए थे, तो उस वक्त तो मेरा उनको आम लोगों को हकूक़ नहीं दिए जाए तो इनका तो बुरा ही हाल है। तो जहाँ तक कि नॉर्वे की हुकूमत है तो वो मतलब वहाँ अगर कोई मतलब यानी कोई स्टूडेंट है तो अगर वो अपने यानी उसको जितने अच्छे मार्क मिलते हैं तो उसको वो डॉक्टर भी बन जाता है, वो एक डेंटिस्ट भी बन जाता है, वकील भी बन जाता है। क्योंकि मेरे अपने रिश्तेदार हैं, उन्होंने अच्छे नंबर भी हैं तो उनको जो है ना यानी यहाँ तक कि ओस्लो में जो है ना उनको सीटें मिल गई हैं। सर कैसे देखते हैं आप कि आपने कहा कि मैं नॉर्वे में होता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक फॉरेनर भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिनसे मैं बाहर के भी हाल पूछ सकता हूँ। चलें आप जाना चाह रहे हैं तो चले जाएं। जी आप रुक जाएं, आपसे बात करूँगा मैं मज़ीद। तो जिस तरह से नॉर्वे में आपने कहा कि मैं होता हूँ वहाँ पर आपने देखा होगा पाकिस्तानी भी, इंडियन, हर किस्म की नेशनलिटी के लोग वहाँ पर देखे होंगे। आपने रिस्पेक्ट किसकी ज़्यादा देखी, पाकिस्तानियों की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानियों की, किसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट देखी इस रीजन के अंदर? इंडियन तो वो वहाँ बहुत ही कम है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा पसंद जो पाकिस्तानी 70-75 की दिहाई जो ना यानी उसमें गए हैं, उस सदी दहाई में, तो उसमें गए हैं। तो पहले जो पाकिस्तानी गए हैं, उसके बाद जो है ना ये वियतनाम के लोग हैं वो आए हैं,
और तो इसके बाद दूसरी कौमें आई हैं, जैसे सोमालीज़ हैं, ठीक है ना, इराकी हैं, और इसी तरह जो ना जो ना शुमाली। किसकी ज़्यादा? रिस्पेक्ट तो मतलब ये है कि पाकिस्तानी की, जब ये सोमाली नहीं आए थे तो पाकिस्तानी की इज़्ज़त कम थी, क्योंकि मतलब ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जो है ना हमें खुद शर्म आती है। तो अब सोमाली आ गए हैं तो उन्होंने कोई गलत काम किए हैं, तो ये है कि पाकिस्तानी आप ये कह सकते हैं कि जो नंबर 2 पर चले गए हैं, ठीक है ना। पाकिस्तानी 2 नंबर 2 पर चले गए। हाँ, बहरहाल फिर भी इनमें भी जो है ना, यानी ये जो इंडियन नहीं है वहाँ पर आपके आसपास? इंडियन कम हैं, जो ज़्यादा उसमें प्रोग्रामर आ रहे हैं, मतलब कंप्यूटर लाइन में आ रहा है। मतलब नॉर्वे के अंदर भी जो इंडियन जा रहे हैं वहाँ पर वो आईटी की फील्ड के रिलेटेड जा रहे हैं। आपको लगता है कि आईटी फ्यूचर है या नहीं है आने वाले टाइम के अंदर? इंडिया तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी आईटी, हम आईटी में इतना काम नहीं कर रहे। तो इस वक्त नॉर्वे में जो है ना, यानी मेरा अपना बेटा है, उसने मास्टर किया तो उसी वक्त उसको नौकरी मिल गई, ठीक है ना। तो वहाँ आईटी का बड़ा स्कोप है। अच्छा। हाँ, तो लोग, मैं तो यही कहता हूँ कि आईटी में जो है ना लोग कोशिश करें बाहर आने की, ठीक है ना। सही हो गया। हाँ, सर, आईटी के अंदर पाकिस्तान को क्या तलकीब देंगे कि आईटी पर काम करना कितना ज़रूरी है, और आईटी बेस पर काम हमारे मुल्क के अंदर आपने देखा कि क्या हमारे स्टूडेंट आईटी के फील्ड के रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं या नहीं है? आपने क्या देखा, क्या डेवलपमेंट नॉर्वे को अगर कंपैरिजन करें, थोड़ा बहुत होगा नहीं, लेकिन करें तो पाकिस्तान कितना पीछे है नॉर्वे से? नॉर्वे में मेरे ख्याल आईटी की काफ़ी कमी थी। अब लेकिन अब वो लोग जो है ना, जो स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको फिर उनको रखा जाता है। जब वो तालीम से, यहाँ तक कि अभी वो तालीम से फारग नहीं होते, उनको ले लिया जाता है। बिल्कुल सही। हाँ, मुद्दे से भटक ही जाता है पूरा वीडियो है क्रिसमस के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर, अभी पूरी बातचीत आईटी के ऊपर चली गई। चलिए आगे देखते हैं क्या बातचीत हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम आपका? रहीम खान। क्या करते हैं? स्टडी। आपका नाम सर? हबीब। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस है कि आज जो है कि वो हमारे पाकिस्तान की एक माइनॉरिटी है जिसे क्रिश्चियंस कहा जाता है, ईसाई कहा जाता है। आज उनकी ईद है, अब वो अपनी ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया के अंदर ये सेलिब्रेशन चल रही है। उनकी ईद क्यों कह रहे हैं? मेरे हिसाब से भैया कहना चाहिए कि उनका सबसे बड़ा त्योहार है, क्रिसमस है। उनके जो यीशु मसीह हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं कहूं कि आपके यहाँ ईद को कहूं कि जी देखिए ये पाकिस्तान के मुसलमान है और ये दिवाली मना रहे हैं, ये तो बड़ा अजीब सा लगेगा ना। आपको पता होगा दुनिया में पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा इस टाइम सबसे बड़ा जो मज़हब है वो, तो इसके बरक्स अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह से उनको क्या लगता है कि आपको राइट्स दिए जा रहे हैं कि अगर उनकी ईद है तो आज कोई ना कोई इस तरह का इकदाम किए जाएं कि उनकी खुशी हो? किस तरह का कोई इकदाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, हर किसी के अपने इकदाम करने चाहिए। देखें, इस्लाम में हर तरह का ये जायज़ है, यानी कि किसी की वो मतलब कि उसकी, जैसे हम कैसे मज़हब पे वो हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो उनके जो हकूक़ हैं, जो इस्लाम ने दिए हुए हैं, जो इस्लाम हमें कह रहा है, हमें वो करने चाहिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप? मैं पाकिस्तानियों से एक सवाल पूछूंगा, और जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन अगर मुझे देख रहे हो तो प्लीज मुझे इस सवाल का सही से जवाब दीजिएगा कि क्या आपके यहाँ इसको नेशनल हॉलिडे बनाया गया है क्रिसमस को? क्या क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर को पूरे पाकिस्तान में छुट्टी रहती है? भाई भारत में तो रहती है, भारत में ये नेशनल हॉलिडे है, ये दिया जाता है। ईद में भी छुट्टी होती है, क्रिसमस में भी छुट्टी होती है। मेरा दफ्तर भी बंद था भाई क्रिसमस की छुट्टी में, तो ये पूरी छुट्टी होती है। तो आप बताएं कि आपके यहाँ पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्या 25 दिसंबर को पाकिस्तान में नेशनल हॉलिडे की घोषणा है कि नहीं? मतलब मैंने ये सर्च नहीं किया, कभी सर्च करूंगा तो मिल ही जाएगा, लेकिन आप मुझे बताएं कमेंट करके। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर भी जो उनके प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने उनके चर्च पे गए, उनका इस्तकबाल किया, उनको उनके जब बड़े दिन के ऊपर उनको एक स्पीच करके कहा कि भाई आप लोग हमारे कौम का कीमती असासा हो। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे हुक्मरानों को भी उनके बीच में जाना चाहिए, उनको एक इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनको अहम बताना चाहिए कि आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो? क्या इस तरह के कोई सीन हुआ पाकिस्तान के अंदर? देखिए, हमें ना उनको मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना क्रिसमस, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। अच्छा। बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप स्टडी के लिहाज से देखें, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है कि हम उनको
क्रिसमस पे कोई गिफ्ट्स वगैरह दें, ये जायज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। जायज़ क्या है? देखिए जैसे वो जो जिस लिहाज से वो कर रहे हैं वो अपने लिहाज से ठीक है, करने दें, तो उनके हाल पे छोड़ दिया। उनको उनके हाल पे ही छोड़ दिया जाए। अच्छा, जी, आप जी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या इनके बात से एग्री करते हैं कि उनको उनको हाल पे छोड़ दिया जाए, या फिर उनके जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जाए, आसानियाँ पैदा की जाए उनकी ज़िंदगी में? नहीं, बात यह है कि उनको यहाँ पे फ्रीडम है, कोई इस किस्म की उनके कोई इसके अंदर कोई हर्डल तो नहीं है, उनको अपना जो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं। लेकिन आपको पता अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो हमारे मज़हब में तो इस चीज़ को किसी और एंड से लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई उनके मतलब से उसको किसी उनका जो त्यौहार है उसके अंदर कोई उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उनको फ्री हैंड है, वो जैसे मर्जी। बाकी जो सिक्योरिटी है चर्च वगैरह में वो उनको दी जा रही है, इसके अलावा वो अपने तौर पे जैसे उनका मामलात हैं। फ्री हैं तो सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है चर्चों में? जब कोई दिक्कत नहीं है तो चर्चों को सिक्योरिटी की क्या जरूरत पड़ गई है? अगर सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई है इट मीन्स कि ठीक नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या कह रहा हूं? जो उनके मजहबी मामलात हैं वो कर रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो इस सिलसिले में तो आपको कोई मुफ्ती साहब भी बता सकते हैं चीज़ें, बल्कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि हम इस चीज़ को कैसे लेते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। दूसरी तरफ बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी और मीडिया भी उठाती है कि हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है, जब मुसलमानों की ईद होती है तो वहाँ पर भी जाते हैं, उनका भी जो कि दुख दर्द में उनके हालात सुनते हैं, उनको बताते हैं कि भाई आप हमारे लिए बहुत अहम हो, आप हमारे लिए एक कीमती असासा हो। मैं यहाँ पर आप उनको मुबारकबाद ना दें, इस तरह के एक फंक्शन रखें कि उनकी ईद हो तो आप वहाँ पर जाएँ, उनको बताएं, उनको इम्पोर्टेंस दें। मेरा कहने का मतलब ये कि आप ये बताएं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो तो आपको पता हिंदू हैं, वो अपने रिलीजन को फॉलो भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन लोगों को भी बता रहे हैं कि भाई आप हमारे लिए कीमती हो। तो क्या इस तरह की इक़दामात करनी चाहिए हमारे मुल्क में भी? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ना। असल में बात यह है कि वो सेकुलर मुल्क है, ठीक है ना। वो अगर वो गया है तो वो एक सियासी बेस पे गया है, तो यहाँ पे ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ना। तो हम सेकुलर नहीं हैं? नहीं, हम सेकुलर नहीं है ना। ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, ठीक है ना। कायद आज़म की पहली स्पीच आपने शायद नहीं सुनी। पाकिस्तान एक सेकुलर कंट्री बन गया है, यहाँ पर हर एक मज़हब को, हर एक कौम को उसकी आज़ादी है। ईसाइयों को चर्च में जाने की, मुसलमानों को मस्जिदों में जाने की, हिंदुओं को मंदिर में जाने की। सेकुलर शब्द का इस्तेमाल कभी मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया। सेकुलर शब्द का इस्तेमाल कहीं अपने मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया है। नहीं, उस एंड से तो ठीक है, आज़ादी तो है उनको। मेरा मतलब जो भी उनके मामलात हैं, जिस तरह वो इस त्यौहार को पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है, यहाँ पे भी वो वैसे ही कर रहे हैं। कोई इनको कोई डिस्टर्ब तो नहीं किया जा रहा ना। कोई इसके अंदर कोई या आप चैनल के ऊपर उठा के देखें, कोई उनके लिए कोई क्या कहते हैं, वो उनके अगेंस्ट कोई बात तो नहीं ना की जा रही। तो फ्रीडम इसी को कहते हैं, और से फ्रीडम तो नहीं कि हम उसके साथ कंट्रीब्यूट करें उनके इस त्यौहार के, क्योंकि हम जिस एंड से लेते हैं वो तो आपको आइडिया है, हर चीज़ ओपनली। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर अगर आप उनको मुबारकबाद, खैर तो नहीं, और उनके दुख में भी शरीक होंगे या उनके? फंस गए मुजम्मिल भाई, ना ना फंस गए आप बेचारे, फंस गए आप। मतलब मुबारकबाद भी नहीं दे सकते? कितनी तंगदिली है भाई। मुबारकबाद देने में कौन सा इस्लाम खतरे में पड़ जाता है यार। इसलिए हम कहते हैं ना कि देखिए, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं जी। हम तो सबका स्वागत करते हैं, सबको बधाइयां देते हैं, सबको। मैं आपको इतने लोगों के मैसेज दिखा सकता हूं जो क्रिश्चियंस नहीं हैं, उनके भी मैसेज मेरे पास आए हैं, मैरी क्रिसमस। वो भी हिंदू, हम भी हिंदू, मैरी क्रिसमस के मैसेज आए हैं जी। और आप कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज पर जुल्म होता है। उनको जाकर इंपॉर्टेंस देंगे, इसमें भी हमारे लोग जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। आपका कहने का मतलब? नहीं, लोग नहीं, हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की ना। हमारा मज़हब तो बहुत वसी है भाई। हमारा मज़हब ने कभी भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा होगा कि आपने नॉन मुस्लिम के साथ बैठ के भी रोटी खाई है, खाना खाया, पानी पिया, एग्री करेंगे, पढ़ा होगा आपने। जी, जी, बिल्कुल। उन्होंने तो कभी मना नहीं किया कि जब तक आप किसी को ज़रूरी नहीं कहेंगे कि आप बहुत ज़रूरी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, जब आप कहेंगे कि भाई आपका मज़हब आपको मुबारक, हमारा मज़हब हमें मुबारक, तो यहाँ पर पीस कहाँ से कायम होगी और एक दूसरे के दुख दर्द में कहाँ से शरीक होंगे? वो आपसे कहाँ से कैसे इंप्रेस होंगे? नहीं, हमें देखें, बात तो वही मैंने की है ना। खाना तो हम भी उनके साथ खा लेते हैं। इस्लाम तो हर इलाके में इनकी कम्युनिटी होती है, ठीक है ना। लोगों के साथ मिलना जुलना होता है उनका। उनके जो काम है आपको पता है, हॉस्पिटल में और ये दूसरे काम, इसके अलावा भी काफ़ी जो जहाँ पे जो साफ सफाई करते हैं। जो भी उनके काम है, लोगों के साथ उनका मिलन जुलन है।
अब हमारे वहाँ पे जो इलाके में आता हमने उनको ईदी भी दी है, ये कि नहीं दी पर करके। लेकिन बात यह कि जो हमारा मज़हब जिस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, बात यह कि उनको मना तो नहीं किया ना। मैंने ये नहीं कहा कि यार आप उनको मुबारकबाद दो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उनके दुख में मैं हुक्मरानों को कह रहा हूँ कि उनके जब बड़ा सा दिन हो तो वहाँ पर जाकर आप सिर्फ ये कह दो कि यार आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो, नहीं बात ये हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी हो। हुक्मरान भी तो मुसलमान ही है ना, तो आप इस चीज़ को समझिए ना, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझिएगा, वो भी मुसलमान ही अल्हम्दुलिल्लाह। वोट लेने तो जाते हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रही। वोट जो सा अकलियत का वोट अलहदा है, ठीक है ना, उनके लिए एक अलहदा, बल्कि एक आम आदमी का वो भी खड़ा होना चाहिए। जैसे ये हमारे माशाल्लाह जितने सियासतदान हैं सारे ठीक ठाक मतलब हाई जेंट्री से होते हैं, एक आम आदमी को खड़ा है, अकलियत की तरफ से भी वो खड़े होते हैं, इतना तो कोई इशू नहीं है उसकी तरफ से। क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि पाकिस्तान के अंदर अमन है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो भी पाकिस्तानी है, ठीक है। बड़ा अमन है जी, बड़ा ज़बरदस्त अमन है। जड़ावाला में क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा है, क्या हुआ है। अमन तो बहुत ज़बरदस्त है। टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं, शिया मस्जिदों में क्या हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं, अहमदियों के साथ क्या हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं, हिंदुओं और सिखों के साथ क्या हो रहा है ये भी हम देख रहे हैं। बड़ा जी अमन है पाकिस्तान में। खैर उस पर नहीं जाऊंगा। देखिए, आप जब कहते हैं ना कि हम तो बड़े दिलदार हैं और ऐसे हैं और वैसे हैं, और एक मुबारकबाद देने में इस्लाम खतरे में आ जाता है जी, मनाही है इस बात की। कभी पूछा अपने आप से सवाल कि क्यों मनाही है? मतलब ऐसा क्या हो जाएगा अगर मैं किसी को हैप्पी होली बोल दूंगा, हैप्पी क्रिसमस बोल दूंगा, इससे क्या हो जाएगा? मेरा ईमान इतना कमजोर है कि मैं बह जाऊंगा, मेरा मजहब छूट जाएगा? अपने आप से सवाल पूछिए। हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम क्यों ये सब नहीं मानते? हमें पता है कि हम अपने धर्म पर अडिग हैं। जो कमजोर पड़ जाते हैं वो टूट जाते हैं। नहीं तो भाई इतने यूरोप के देश हैं वो क्रिश्चियंस हो गए, उसके पहले वो क्रिश्चियन नहीं थे। इतने देश हैं जो मुसलमान हो गए, लीबिया, यमन और भी पता नहीं कौन से क्रिश्चियन थे वो मुसलमान हो गए। हम आज भी नहीं है, गुलाम बनाया गया हमें, हम पर अत्याचार किए गए, जुल्म किया गया, लेकिन हम हैं अभी भी हिंदू हैं। 85% इस देश में हिंदू रहते हैं, सनातन रहते हैं। हम नहीं झुके, हम नहीं टूटे, हम अपने धर्म पर कायम रहे। और इतिहास गवाह है सर, इतिहास गवाह है। इतनी चीजें हो गई, पूरे के पूरे देश बदल गए हैं, पूरे के पूरे देश कन्वर्ट हो गया। भारत को क्यों किसी ने कन्वर्ट नहीं करा दिया? पूरे भारत को हर कोशिश की गई भाई, हर कोशिश की गई, जुल्म किए गए, लालच दिया गया, डर दिखाया गया, धमकाया गया, मारा गया, काटा गया, सब कुछ किया गया, लेकिन तब भी आज मेजोरिटी हमारी है, क्योंकि हम अपने धर्म के लिए बहुत अडिग हैं। हमें पता है हमारा विश्वास जल्दी कमजोर नहीं होता। जिनका विश्वास कमजोर होता है ना, वो इस तरह की चीजें लागू करते हैं। ये नहीं करना तो वो नहीं करना, तो ये नहीं करना तो वो नहीं करना, इतने बंधन में बांध देंगे आपको। ठीक है भाई, करिए। कोई क्रिश्चियन, कोई हिंदू, कोई सिख पाकिस्तान का कोई कभी अपने आप को वो पाकिस्तान के लिए 100% नहीं कर सकता, क्योंकि वहां के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते भाई। तो बताते हैं कि तुम अलग हो। हमारे यहां नहीं, हमारे यहां संविधान हमारा सबको बराबर का हक देता है, हमारा कानून सबके लिए बराबर है। हमारे यहां एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई, चारों एक लाइन में खड़े हों, वो चारों के लिए हर चीज बराबर है। कुछ मामलों में तो माइनॉरिटीज को मेजोरिटी से ज्यादा हक हासिल है। इसलिए हमारा देश ग्रो कर रहा है। ये हमारी एकता है जो हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है कि सबको साथ लेकर चलना है। ये चीज है। कमेंट करके आप जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।